हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना बायोलॉजी के अंदर चल रहा था सूक्ष्म जीव। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो बच्चा पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल, प्रोटोजोआ और माइक्रोप्लाज्म। अभी तक मैं 4 पढ़ा चुका हूं। जीवाणु पढ़ा दिया, विषाणु पढ़ा दिया, कवक पढ़ा दिया, शैवाल पढ़ा दिया। जिन बच्चों ने नहीं देखे तो जाके देख लेना। अब मेरे पास 2 बाकी है, प्रोटोजोआ और माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर? अच्छा, माइक्रोप्लाज्मा का ज्यादा लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखो, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन सा है? ठीक है ना? बस इसकी एक ही बात याद रखो, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो आप डायरेक्ट उत्तर लिखोगे माइक्रोप्लाज्मा। इसकी कहानी समाप्त। बस अब प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ बातें वो याद रख लो। सबसे पहले प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ का खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी बेटा जी। ओके। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? तो याद रखना, गोल्डफस ने। गोल्डफस ने नाम दिया था। क्लियर? ये तो इसकी मुख्य मुख्य बातें होंगी। प्रोटोजोआ के प्रकार कितने, कौन कौन से प्रोटोजोआ होते हैं? तो याद रखना, सबसे पहले अमीबा, दूसरा युग्लिना, तीसरा, ये नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, अमीबा, युग्लिना, ये सब के सब क्या है? प्रोटोजोआ बेटा जी। ठीक है ना? एक है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? एक है प्लाज्मोडियम और एक है इसके अंदर पेराफीसियम। ठीक है ना? पेराफीसियम। अमीबा, युग्लिना, प्लाज्मोडियम, पेराफीसियम, ये सब के सब क्या है? प्रोटोजोआ के प्रकार है। याद रह जाएगा? क्लियर? आ जाओ भाई, प्रमुख रोग। ठीक है ना? प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो आ जाओ भाई, प्रोटोजोआ से होने वाला पहला रोग मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। याद रखना, प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों में पहले कौन है? मलेरिया। दूसरा है कालाजार, तीसरा है पायरिया, दांतों का जो रोग होता है ना, पायरिया। याद रखना बेटा जी, पायरिया। और चौथा होता है सोने की बीमारी। ठीक है ना? सोने की बीमारी, सोना कम, सोना अधिक, सोना, इस सोने से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो भी प्रोटोजोआ के कारण होती है, जैसे निंद्रा वगैरह हो गई। ठीक है ना? इसी के साथ आपके सूक्ष्म जीवों के सारे चैप्टर क्लियर। ठीक है ना? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे बायोलॉजी का अगला टॉपिक भी मैंने खत्म कर दिया है। आगे टॉपिक आने वाला बहुत ही शानदार टॉपिक, देखना मत भूलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी नोट्स है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग बेटा जी कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो जबरदस्त पढ़ो बेटा जी। एग्जाम है बेटा जी, आप ही तैयारी नहीं कर रहे, भारत के सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनमें किसी को, आपको सबको पछाड़ के आगे निकलना है। तो तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए, तभी आप निकल सकते हो आगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अच्छी तरह सुन लो। ठीक है ना? क्या कि जब हम सबसे हटके अच्छी तैयारी करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा। इसलिए बेटा जी जान लगा दो, एकदम शानदार। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ रियल में मैंने आज मेहनत की है, ऐसा लगना चाहिए बेटा जी। ओके? तो आप सभी के सभी इसको नोट कीजिए और मेरा सूक्ष्म जीव का चैप्टर क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा। लिख लीजिए।